जिद्दू कृष्णमूर्ति की किताब फ्रीडम फ्रॉम द नोन से अध्याय 13 भाग दूसरा। जो कुछ भी करता है हमारा छोटा मस्तिष्क हमेशा संघर्ष में होता है। चाहे वह आकांक्षा करे, नकल करे, अनुरूप करे, दबाए, अचेत करे, खुद को विस्तारित करने के लिए ड्रग्स ले, जो कुछ भी वो करता है वह संघर्ष की स्थिति में है और इसीलिए और संघर्ष पैदा करेगा। जो लोग बहुत सोचते हैं वे बहुत भौतिकवादी हैं, मटेरियलिस्टिक हैं। विचार उतना ही रियल है, फिजिकल है जितना एक मंजिल, एक दीवार, एक टेलीफोन है। जब एक पैटर्न में ऊर्जा कार्य करता है तो वह एक पदार्थ बन जाता है। तो ऊर्जा है और पदार्थ है, वो पूरा जीवन यही है। हम ये बोल सकते हैं कि सोच मैटर नहीं है, पदार्थ नहीं है, पर यह बिल्कुल है। विचार एक पदार्थ है विचारधारा के रूप में। जहाँ ऊर्जा है वहाँ पदार्थ बन जाता है। पदार्थ या मैटर और ऊर्जा आपस में जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के बिना मौजूद नहीं हो सकते हैं। और दोनों के बीच जितना अधिक सामंजस्य है, हार्मनी है, उतना ही अधिक संतुलन होगा और मस्तिष्क कोशिकाओं उतनी ही ज़्यादा सक्रिय होगी। सोच ने खुशी, दर्द, भय के इस पैटर्न को स्थापित किया है और हजारों वर्षों से इसके अंदर काम कर रहा है और इस पैटर्न को तोड़ नहीं सकता है क्योंकि इसने इसे बनाया है। एक नए तथ्य को विचार द्वारा नहीं देखा जा सकता है, इसे बाद में विचार से मौखिक रूप से समझा जा सकता है। लेकिन एक नए तथ्य की समझ विचार के लिए वास्तविकता नहीं है। विचार कभी भी किसी मनोवैज्ञानिक समस्या का समाधान नहीं कर सकता। सोच कितना भी चालाक हो, चतुर हो, शातिर्क हो, जो कुछ भी संरचना की हो, विज्ञान के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मस्तिष्क के माध्यम से, मजबूरी या आवश्यकता के माध्यम से, सोच और विचार कभी नया नहीं हो सकता है और इसीलिए यह कभी भी किसी भी महत्वपूर्ण सवाल का जवाब नहीं दे सकता है। पुराना मस्तिष्क और सोच जीवन जीने की भारी समस्या को हल करने में हमारी सहायता नहीं कर सकता है। सोच कुटिल और चालाक है क्योंकि यह कुछ भी आविष्कार कर सकता है और ऐसी चीज़ें देख सकता है जो है ही नहीं। यह सबसे बड़ा चालबाज है और इसीलिए इस पर निर्भर नहीं किया जा सकता है। लेकिन अगर आप समझते हैं कि आप कैसे सोचते हैं, क्यों सोचते हैं, आपके द्वारा उपयोग किए जाने वाले शब्द, आपके दैनिक जीवन में जिस तरह से आप लोगों से बात करते हैं, जिस तरह से आप लोगों के साथ व्यवहार करते हैं, जिस तरह से आप चलते हैं, जिस तरह से आप समझते हैं, जिस तरह से आप खाते हैं, यदि आप इन सभी चीज़ों के बारे में जानते हैं तो आपका दिमाग आपको धोखा नहीं देगा। तो धोखा होने की कोई बात ही नहीं होगी। मन तब कुछ भी मांग नहीं करेगा, किसी भी चीज़ को वश में करना नहीं चाहेगा। यह असाधारण रूप से शांत, व्यवहार्य, संवेदनशील, अकेला हो जाता है और उस स्थिति में कोई भी धोखा नहीं हो सकता है। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब आप पूरी तरह से ध्यान देने की स्थिति में होते हैं तब पर्यवेक्षक, विचारक, केंद्र, मैं पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। ध्यान की उस स्थिति में विचार दूर होने लगता है। यदि कोई चीज़ को आप बहुत स्पष्ट रूप से देखना चाहते हैं तो दिमाग बहुत शांत होना चाहिए। सभी पूर्वग्रहों के बिना बकबक, संवाद, चित्र देखने के लिए इन सभी को अलग रखना होगा और यह केवल मौन की स्थिति में ही है कि आप विचार की शुरुआत का निरीक्षण कर सकते हैं।
तब नहीं जब आप खोज रहे हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं, उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो जब आप पूरी तरह से शांत हैं, अपने पूरे अंतर में शांत हैं और यह प्रश्न को रखते हैं कि विचार की शुरुआत क्या है, तब आप देखना शुरू करेंगे उस मौन से विचार कैसे आकार लेता है। यदि कोई विचार कैसे शुरू होता है इसके बारे में जागरूक है, तो विचार को नियंत्रित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अपने जीवन का हम बहुत समय और ऊर्जा बर्बाद करते हैं अपने विचारों को नियंत्रित करने की कोशिश में। हम कहते हैं यह एक अच्छा विचार है, मुझे इसके बारे में बहुत सोचना चाहिए, यह एक कुरूप विचार है, मुझे इसे दबाना चाहिए। दो विचारों के बीच हर समय एक लड़ाई चल रही है। दो इच्छाओं के बीच एक सुख अन्य सभी सुखों पर हावी है। लेकिन अगर विचार की शुरुआत के बारे में जागरूकता है तो विचार में कोई विरोधाभास नहीं है। अब जब आप एक कथन सुनते हैं, एक स्टेटमेंट कहते हैं, जैसे विचार हमेशा पुराना होता है या समय दुख है, तो इसका अनुवाद और व्याख्या करना शुरू कर देते हैं। लेकिन अनुवाद और व्याख्या कल के ज्ञान और अनुभव पर आधारित होती हैं। इसीलिए आप हमेशा अपनी कंडीशनिंग के अनुसार अनुवाद करेंगे। लेकिन यदि आप कथनों को देखते हैं, विचारों को देखते हैं और उन सभी की व्याख्या नहीं करते हैं, लेकिन उन्हें केवल अपना पूरा ध्यान देते हैं, एकाग्रता नहीं, कंसंट्रेशन नहीं, तो आप पाएंगे कि ना तो ऑब्जर्वर है और ना ही ऑब्जर्व चीज़ है, ना ही विचारक है और ना ही विचार। यह मत पूछो पहले क्या शुरू हुआ, यह एक चतुर तर्क है जिसका कोई अर्थ नहीं है। आप अपने आप में यह निरीक्षण कर सकते हैं कि जब तक कोई विचार नहीं है, जिसका अर्थ ये नहीं है कि आप स्मृतिहीनता की स्थिति में हैं या आप अंधेरे में हैं। जब तक स्मृति, अनुभव या ज्ञान से प्राप्त कोई विचार नहीं है जो कि सभी अतीत के हैं, वहाँ कोई विचारक नहीं है। यह एक दार्शनिक या रहस्यमय चीज़ नहीं है। हम वास्तविक तथ्यों के साथ काम कर रहे हैं और आप देखेंगे यदि आप इस यात्रा में इतने दूर चले हैं तो आप पुराने मस्तिष्क के साथ नहीं बल्कि पूरी तरह से एक चुनौती का सामना करेंगे।